आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज की ईश्वरीय आराधना को हम शुरू करते हुए आह्वान वचन पढ़ेंगे। आह्वान वचन भजन संहिता भजन नंबर 9 पहला और दूसरा पद। भजन संहिता भजन नंबर 9 पहला और दूसरा पद। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। हम प्रथम गीत साक्षीवाणी से गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 5 नया पुराना 5। ईश्वर की स्तुति कर प्रिय प्राण तू, उसको प्रशंसा दे हर जा। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। Ah
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। का वचन ग्रहण करें। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी, ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हम पाएंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय पद संख्या 16 से 34। प्रेरितों के काम 16 पद संख्या 16 से 34। यहाँ हम इस प्रकार लिखा हुआ पाते हैं। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरुद्ध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले
और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले के यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी से गीत नंबर 171। साक्षीवाणी गीत नंबर 171। एक ही प्यारा है हमारा परम हित और प्राण का नाथ, वही प्रेम का मूल और सारा, उसके बिना मैं अनाथ। Vina
ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दान पिता, धन्यवाद के साथ इस घड़ी यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे निकट आते हैं। हाँ प्रभु, इस घड़ी हम तेरे वचन पर मानव ध्यान करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा तो हमारे के बीच में उपस्थित होकर हम सबको शुद्ध और पवित्र कर, ताकि आज का वचन जो हमारे बीच में रखा गया पिता परमेश्वर, इस वचन का गूढ़ रहस्य को समझते हुए तेरी स्तुति महिमा कर पाए। हाँ प्रभु जी, हम अपने देह प्राण आत्मा को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तो हम सबको अच्छा मन ज्ञान और बुद्धि दे कि इस वचन को ना केवल सुनने वाले परंतु इस वचन के अनुसार चलने वाले बन पाए। यही हमारी प्रार्थना है, यीशु के नाम से सुन और सबके राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए आज के उपदेश वचन को हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय पद संख्या 15 से 23 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय पद संख्या 15 से 23 पद तक। इसमें इस प्रकार हम लोग पाते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झड़ियों से अंगूर या कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। प्यारे माता पिता और मसीही बेटे बेटियां, आज हम लोग त्रिनितातीस के बाद 8वां रविवार के पवित्र गिरजा आराधना में उपस्थित होने पाए। ये हमारे अति गौरव का विषय है कि इस कोरोना महामारी के समय में भी हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देखने पाते हैं। आज का वचन को जब हम लोग मनन करते हैं तो हमारे लिए आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वचन का जो संदर्भ है उसको समझें। जब मैं शहरों में घूमता हूँ तब बहुत सारे घर के जो बाहर दरवाजा होता है, गेट होता है, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ रहता है और वह वाक्य है, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहिए। ऐसा क्यों लिखा हुआ रहता है? जरा आप सोचिए कि ऐसा क्यों लिखा हुआ रहता है। शायद आप इस वाक्य को जरूर देखे होंगे, परंतु आप अपने जीवन में कभी सोचे नहीं होंगे। परंतु मेरे दृष्टिकोण में, मेरे सोच और विचार में इसलिए लिखा हुआ रहता है, यदि आप उस घर के गेट में बिना इजाजत के आप प्रवेश करेंगे तो आप जरूर खतरे में पड़ेंगे। वे कुत्ते आपको काट कर नष्ट कर देंगे और इसलिए ऐसा लिखा हुआ रहता है, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहिए। तो आज के वचन का संदर्भ में भी यीशु मसीह यहाँ हमें कहते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहिए, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहिए। तो आइए आज के पवित्र वचन का संदर्भ को हम लोग समझने का प्रयास करें। आज हमें जानना है कि ये झूठे भविष्यवक्ता कौन है और झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता। उस समय दो प्रकार के भविष्यवक्ता होते थे, एक सच्चे भविष्यवक्ता और दूसरा झूठा भविष्यवक्ता।
पद संख्या 15 के अनुसार हम लोग यहाँ देखते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं का वर्णन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो सच्चे भविष्यवक्ताएं हैं उनके विषय में हम लोग जानेंगे। सच्चे भविष्यवक्ता वे थे जो परमेश्वर के द्वारा चुने जाकर परमेश्वर के लिए लोगों के बीच में बात करते थे। वह भविष्यवक्ता जो सच्चा है वह यहाँ हम देखने पाते परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई को पाता था और परमेश्वर के संदेश को लोगों के बीच में बताता था। उसी प्रकार वह व्यक्ति जो सच्चा भविष्यवक्ता है वह व्यक्ति है जो भविष्य में घटने वाली घटनाओं को लोगों के सामने उजागर करता था। दूसरी तरह हम लोग देखते हैं झूठे भविष्यवक्ता जो है ये झूठे भविष्यवक्ता वे हैं जो परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा लोगों के सम्मुख में प्रकट करते हैं। झूठा भविष्यवक्ता वह है जो लोगों की इच्छा के अनुसार उनको बतलाने का प्रयास करता है और परमेश्वर की इच्छा को उनके बीच में प्रकट नहीं करता है। आज का मनन का विषय में भी हम लोग देखने पाते हैं कि बी अवेयर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहिए। तो आज का जो वचन है इसको 3 भागों में हम लोग देखेंगे। पहला भाग है हम झूठे भविष्यवक्ताओं को किस तरह पहचान पाएंगे। तो प्रथम जो विषय है या तो हम लोग उनको किस तरह पहचान पाएंगे वह तो यह है हम उनके लक्षण को देखकर उन्हें हम लोग पहचान पाएंगे। विश्वासी भाई और बहनों को झूठे भविष्यवक्ता या झूठे शिक्षक आज जो उनके बीच में आते हैं उनको परखने का एक विशेष वरदान दिया गया है और वह वरदान को हमारे को मिला है और हम उन भविष्यवक्ताओं को जो झूठे हैं उनको हम उनके लक्षण के द्वारा जांच सकते हैं या परख सकते हैं। ये स्वयं अपने आप को भविष्यवक्ता मानते हैं जबकि परमेश्वर उन्हें नहीं चुना है परंतु ये अपने आप को भविष्यवक्ता मानते हैं। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक 23 उसका 21वें वचन में कहता है ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। ये परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं और परमेश्वर जो भविष्यवाणी करने के लिए उन्हें नहीं कहा होता है फिर भी वे भविष्यवाणी करते हैं। और आज हम लोग देख पाते हैं जो आज के वचन के अनुसार उनके लक्षण को देखकर हम लोग उन्हें पहचानेंगे। तो हमें प्रभु यीशु मसीह भी कहे हैं यूहन्ना 10 उसका 1 वचन के अनुसार जो प्रभु के द्वार से होके नहीं आया है वह चोर और डाकू है। जो प्रभु के द्वार से होके नहीं आया है वह चोर और डाकू है। यूहन्ना 10 उसका 1 वचन के अनुसार यूहन्ना 10 उसका 10 के अनुसार भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे से पहले आए हुए चोर और डाकू है परंतु मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए वरन बहुतायत का जीवन पाए। ये भविष्यवक्ता केवल चोरी करने के लिए आते हैं और घात करने के लिए आते हैं। ये बहुत घातक होते हैं। बाहर से तो वे बहुत भले मालूम होते हैं परंतु अंतर में फाड़ डालने वाले भेड़िए हैं। और इसलिए आज मसीह भाई और बहनों को इन झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके लक्षण को देखकर हमें अपने आप को सजाग रखना है, अपने आप को सावधान करना है। इनकी शिक्षा बहुत उत्तम मालूम होता है परंतु लोगों को विनाश की ओर ले जाते हैं। यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में नैतिक शिक्षाओं को देने के बाद में विश्वासी भाई और बहनों को झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान कराते हैं क्योंकि उनको मालूम था उनके बाद में जो आने वाले हैं वे झूठे भविष्यवक्ता होंगे और विश्वासी भाई और बहनों को उनके विश्वास से भटका देंगे। दूसरी बात है हम उनको किस तरह पहचानेंगे। दूसरी बात उनके फल से या शिक्षाओं से हम उनको पहचान लेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं को हम उनकी शिक्षाओं से पहचान लेंगे और उनके फल जो है वचन के अनुरूप नहीं होगा।
2012 साल को आप सभी याद करते होंगे। 2012 साल में कई ऐसे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए थे और वे विश्वासी भाई और बहनों को भटका रहे थे और वे कह रहे थे 2012 साल ये अंतिम साल है, प्रभु का आगमन होगा और विनाश हो जाएगा, दुनिया का अंत हो जाएगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 2012 साल में दुनिया का अंत हो गया? हम सभी जानते हैं 2012 साल में दुनिया का अंत नहीं हुआ और आज हम 2020 में हम लोग पहुँच चुके हैं। और इसलिए मसीह में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, हम उनके फलों से उनको पहचान सकते हैं। वे केवल उन शिक्षाओं को देते हैं जो केवल लोगों को पसंद आती है। आज वैसे शिक्षाओं को वे हमें प्रदान करते हैं जो हमें पसंद आती है। परमेश्वर की इच्छा या शिक्षा को लोगों को नहीं सुनाते हैं। हमारे पड़ोस में एक बार एक प्रार्थना सभा का आयोजन एक समूह ने किया और वहाँ विशिष्ट लोगों को उपदेशक के रूप में बुलाया था और वही उपदेशकों में से बातचीत हो रही थी और एक उपदेशक ने कहा, जब हम यहाँ प्रचार करने आए हैं, यदि हम पर्याप्त रूप से पैसा यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे तो यहाँ उपदेश देने का फायदा क्या है? तो मसीह में प्यारो, आज ऐसे बहुत सारे उपदेशक हमारे बीच में हैं, भविष्यवक्ता हमारे बीच में हैं, शिक्षक हमारे बीच में हैं, जो केवल अपने फायदे के लिए प्रचार करते हैं, लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए प्रचार नहीं करते और केवल उनका उद्देश्य होता है रुपया। और इसलिए ऐसे भविष्यवक्ताओं से, ऐसे झूठे शिक्षकों से सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके फलों को हमें देखने की आवश्यकता है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में 15 अध्याय पद संख्या 6 में भी हम लोग देखने पाते हैं कि किस तरह यदि हम लोग फल नहीं लाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ को काट डालते हैं, क्योंकि वह पेड़ फल नहीं लाता है। तो आज ये भविष्यवक्ता जो है, झूठे भविष्यवक्ता जो है, उनका फल का हम लोग देखेंगे वचन के अनुरूप कदापि नहीं होता है और इस तरह से लोगों को भरमाते हैं और लोग उनके अधीन हो जाते हैं और परमेश्वर की साक्षी शिक्षाओं को वे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वे परमेश्वर की प्रेम की बातों को कहते हैं, शिक्षा देते हैं, परंतु न्याय के विषय में शिक्षा नहीं देते हैं। और इसलिए पौलुस प्रेरित भी कोरिन्थियों के पत्र में कहता है, प्रेम सबसे उत्तम चीज है। स्वर्गदूतों की बोलियां यदि हम लोग बोल सकते हैं, यदि हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, परंतु हम लोग प्रेम यदि नहीं करते हैं तो आज हम झूठे। और इसलिए मसीह में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, दूसरा जो चीज है झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानने का, वह उनके फल है और आत्मा का नवफल उनके जीवन में भी हमें देखना है। यदि ये फल उनके जीवन में नहीं दिखाई देता है तो हम पहचान लेंगे कि ये झूठे भविष्यवक्ता है। और इसलिए यिर्मयाह नबी 6 अध्याय में, यिर्मयाह 6 उसका 13 से 14 वचन में कहता है, शांति शांति ऐसे कहकर मेरे प्रजा के घाव को ऊपर ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। ये झूठे भविष्यवक्ताओं का गुण है। तो आज झूठे भविष्यवक्ता हमारे बीच में आते हैं और हमारे बीच में संदेशों को देते हैं, परंतु आज ये झूठे भविष्यवक्ता जो है, इन्हीं को बहुत सारे लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वे ऐसी बातें कहते हैं जो लोगों को सुनने में भली लगती है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय पद संख्या 3 और 4 में हम लोग पाते हैं ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो हमारे बीच में आते हैं और जो हमारी इच्छा है, जो हम लोग सुनना पसंद करते हैं, वही केवल वे बताने का प्रयास करते हैं। उनके फलों से ही हम लोग उनको पहचान सकते हैं। आप भी हमारे बीच में हैं और आज भी हमारे बीच में ऐसे कई भविष्यवक्ता उठ खड़े हैं और बहुत सारे लोगों को आज भ्रमित कर चुके हैं। तो आप सावधान हो जाइए, हम सभी सावधान हो जाएं और इसलिए उनकी शिक्षाओं को हम लोग देखने का प्रयास करें कि उनकी शिक्षा ख्रिस्त के अनुरूप है या नहीं। तीसरी बात है, हम उनके आचरणों से उनको हम लोग पहचान सकते हैं।
वचन में हम लोग पाते हैं 21 पद में, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा। हिंदी में एक कहावत है, मुंह में राम राम बगल में छुरा। उड़िया में भी एक कहावत है, अति भक्ति चोरोर लक्षण। हर एक झूठे शिक्षा के भविष्यवक्ता जो शिक्षा देते हैं उसके अनुसार उनका चाल चलन नहीं होता है। कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखाई देता है। आज हम जो है प्रभु कहते हैं, सब कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज हम कितने टोला समाज में गए होंगे, कितने प्रार्थना सभा में हम लोग गए होंगे, बहुत सारे उपदेश दिए होंगे, परंतु आज प्रभु हम सबको आगाह करना चाहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं वे सभी को स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो स्वर्ग के राज में कौन प्रवेश कर पाएगा? वही जो केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करता है, वही केवल परमेश्वर के राज में प्रवेश कर पाएगा। इसलिए मसीह में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज यदि वचन को सुनकर हम उसके अनुसार नहीं चलते और आज हम वचन को सुनकर अपने जीवन में उस तरह का निर्वाह नहीं करते हैं, तो आज हम यह जान लें कि आज हम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हैं। इसलिए आज हम उनके आचरण को देखकर पहचाने। वे अच्छी बातों को कहते हैं, हे प्रभु कहते हैं। आज हम प्रार्थना में भी कई बार हम लोग सुनने पाते हैं, बहुत सारे भाई और बहन अति गर्म जोशी के साथ प्रार्थना करते हुए हे प्रभु कहते हैं। ऐसे गर्म जोशी की प्रार्थना निश्चित रूप में भली है, परंतु केवल प्रार्थना में हे प्रभु कहना ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके बाद उस वचन के अनुसार, उस प्रार्थना के अनुसार हमें अपने जीवन में चलने की आवश्यकता है। आज हमें सावधान होने की आवश्यकता है। आज हमारे बीच में इसी प्रकार के बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जो हमें भरमा देते हैं, और इसलिए वचन हमें आज परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए आह्वान करता है कि हम वचन के अनुसार चलें। वचन ही एकमात्र राह, मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह पर यदि हम लोग विश्वास करते हैं तो किसी भी रीति से हम लोग बहकाए नहीं जाएंगे और सच्चे मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज हमारे लिए चुनौती है, आज इसे मसीह जगत को भी भरमाने के लिए बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े हैं और बहुत सारे ऐसे मजबूत दिखाई देने वाले भाई और बहनों को भी उन्होंने भ्रमित कर दिया है, और आज हम गलत शिक्षाओं को अधिक पकड़े हुए हैं और आज हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने से वंचित होने की ओर है। इसलिए आज जो वचन हमने सुना, इस वचन पर मनन ध्यान करें, इस वचन पर मनन ध्यान करें। और आज जो 3 चीज़ों को हम लोग देखे कि उनके लक्षण को देखकर, उनकी शिक्षाओं को सुनकर, उनके आचरण को देखकर ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से हम लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि वे हमें स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कराएंगे, परंतु वे हमें नरक की ओर ले जाएंगे। वे सकरे मार्ग के बारे में नहीं बताएंगे, परंतु चौड़े मार्ग के बारे में बताएंगे। इसलिए आइए हम लोग सावधान हो जाएं और परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना करें कि हम सच्चाई के मार्ग में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का हकदार को पा सके। प्रभु इस वचन में हमें बहुत आज से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित स्वर्गीय दल पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, तू धन्य है क्योंकि तू सच्चा है और तू पवित्र है। आज हमारे बीच में आकर हाँ वचन के माध्यम से तो हमें यही शिक्षा देता है कि आज के समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और हमें भरमाएंगे, परंतु तू हमें सावधान रहने के लिए कहता है। हाँ प्रभु, आज हमें जागने की आवश्यकता है, आज हमें वचन को मनन ध्यान करने की आवश्यकता है। आज हमारे बीच में जितने भी सुसमाचार प्रचारक आते हैं, उनके लक्षण को, उनके गुणों को, उनके फलों को हमें देखकर उन्हें पहचानने की आवश्यकता है, ताकि हम सच्चे प्रभु को ग्रहण कर सकें और उसके वचन पर चलते हुए एक दिन तेरे संगति में होकर तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का हकदार को पा सके। इसलिए प्रभु, हम सबों को ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से बचा, हम सबों को अपनी आत्मा का प्रकाशन दे
कि हम भले और बुरे को पहचान सकें और हे पिता परमेश्वर तेरी महिमा और स्तुति धन्यवाद कर पाए। इसलिए आज के वचन का आशीष प्रत्येक को मिले, जो भी पिता परमेश्वर सुने प्रभु जी इस वचन के अनुसार चलते हुए तेरी स्तुति महिमा कर पाए। यही हमारी प्रार्थना है उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगे दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है ख्रीस्त यीशु में आपके मन और हृदय की रक्षा करे आपसे सदा लो, आमीन। तीसरा गीत हम दुरानपुथी से गाएंगे। दुरानपुथी गीत नंबर 544 और पुराना 549। दुरानपुथी गीत नंबर 544 पुराना 549। जीवन तमा सेनो तना मनोआ हैरे काम आदा तनम आदा कान। और इसी गीत के लगातार में हम लोग मुट्ठी से निदान तासील करेंगे। सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभा, सेंटर काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे तेरी मंडली को पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश, राज्य और हमारे शहर के लिए, गांव के लिए
आज कोरोना वायरस महामारी के कारण से प्रभु पूरे देश में विश्व में त्राही मची है। हमारा उद्धारकर्ता और हमें छुड़ाना वाला तू ही है। हे पिता परमेश्वर, तू हम सबों पर अपने हाथों को पसार और हमें छू ले और ऐसे भयानक संक्रामक महामारी से हमारे जीवनों की रक्षा कर, जिससे कि हम तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और तेरी महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बेटे बेटियों के लिए, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ऐसे समय में उनकी पढ़ाइयाँ ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है, तो उन्हें अपनी अगुवाई और आशीष दे। तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार वे पढ़ लिख कर बुद्धि ज्ञान को अर्जन करें और ऐसी परिस्थिति में तुझ पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को संचालित कर तेरा धन्यवाद कर पाएं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे माता पिताओं के लिए, परिवार के गार्जियनों के लिए जो परिवार की उन्नति और विकास के लिए नौकरी पेशा करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, रोजगार व्यापार करते हैं, उनके कामों में बहुत आयत की आशीष दे। खेती बाड़ी के काम को तू ही सफल कर, जिसके द्वारा वे मेहनत के फलों को पाएं और परिवार सुख शांति से अपने जीवनों को व्यतीत कर पाएं। हम प्रार्थना करते हैं ऐसी परिस्थिति में आज आर्थिक रूप से कितने ही परिवार कमजोर दशा में पाए जाते हैं, कितने परिवारों में खाने पीने के लिए भोज्य पदार्थों की कमी है। तो अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा इस जगत में ऐसे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति किया, इसलिए हम तुझी पर विश्वास करके प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों की तू ही सहायता कर, उनके जीवन में तू आप उपस्थित हो और पिता परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। हम प्रार्थना के द्वारा इस समय हमारे कलीसिया के अंतर्गत, देश के अंतर्गत जितने भी संस्थान हैं जो मानव सेवा की, लोगों की सेवा के लिए अपने जीवनों को लगाए हैं, उन संस्थाओं की तू ही सहायता कर। आर्थिक रूप से जो आज दुर्बल और कमजोर नजर आते हैं, अपने हाथों को पसार और प्रभु संपन्नता के लिए उनके जीवन में तू ही आर्थिक स्रोत के मार्ग को खोल, ताकि ऐसे कठिन परिस्थिति में हमारे संस्थान कमजोर और दुर्बल ना हो, बल्कि तेरे अनुग्रह के द्वारा सुदृढ़ता को पाकर, सामर्थ्य को पाकर अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने में सक्षम होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो तेरी पवित्र वचन की संगति से ऐसे समय में परे हैं। हे प्रभु, उनके जीवनों को ढूंढने और खोजने के लिए तू अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा है। इसलिए पिता, ऐसों के हृदयों को बदल दे, वे तेरे सम्मुख आए, अपने जीवन को बदल कर तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार सुचाल चलें और तेरी महिमा के लिए अपने जीवनों को तैयार कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रियजनों के लिए जो ऐसे कठिन परिस्थिति में दूर जगहों में फंसे हुए हैं, जहाँ भी रहें तेरी सुरक्षा में रहें, तेरी अगुवाई में रहें और एक दिन पुनः अपने घर को पहुँचकर पिता परमेश्वर तेरी महिमा और धन्यवाद कर पाएं। प्रार्थना के द्वारा हम पूरे रौकेला पेरिस को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी, तेरी महिमा के लिए जिस भी माध्यम से वे आराधना, पवित्र ईश्वरीय महिमा के गीतों का बखान करते हैं, वचनों का प्रचार करते हैं, हर एक एक परिवार के सदस्यों के लिए प्रभु हम दुआ करते हैं, तो उन पर कृपा दृष्टि कर वे ऐसी परिस्थिति में मन आत्मा सच्चाई से तेरी महिमा और आराधना कर सकें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, दुख से क्लेशित हमारे प्रियों के लिए उन पर कृपा दृष्टि कर, ऐसे कठिन परिस्थिति में तू उन्हें छुड़ा, मुक्ति प्रदान कर, चंगाई दे, ताकि भले जीवन के साथ, स्वस्थ जीवन के साथ तेरी महिमा और तेरे अनुग्रह में अपने जीवन को पुनः शुरू करने पाए। आज के दिन में हमने मुट्ठियों को खोलकर तेरे नाम से दानें अर्पण की है, उन दानों में प्रभु अपने आशीषों को दे, इसके द्वारा तेरी महिमा का काम, सुसमाचार प्रचार का काम होने पाए। दानदाताओं को आशीषित कर, उनकी मुट्ठियां कभी भी खाली ना हो, उनके भंडार सर्वदा भरे पूरे रहें। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए यह धन्यवाद प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना से एक साथ प्रार्थना करें।
ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। आप त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकर तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकर तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। आप सबों के लिए एक विशेष सूचना। जीनियल चर्च राउरकेला पेरिस यूट्यूब चैनल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने विशेष प्रार्थना की अर्जी मैसेज करके हर सप्ताह के शुक्रवार तक भेजें, ताकि आने वाला सप्ताह से उनके लिए प्रार्थना की जा सके। धन्यवाद।